तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा जीएस जीके पे बेस्ड रहेगा, और जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा क्लासिकल डांस का। टॉपिक होगा क्लासिकल डांस का। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। जो साहित्य नाट्य अकादमी है वो 9 क्लासिकल डांस को मानती है। नवा जो क्लासिकल डांस है वो छऊ नृत्य है, जो कि झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल डांस है। तो आज हम देखेंगे, मतलब इसको हम एमसीक्यू टाइप में हम इन सारे सवालों को करेंगे। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही आंसर है 8। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार से टोटल हो गए। आगे देखते हैं। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर भारत में आता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिशा नाम से स्पष्ट है उड़ीसा का। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? तो यह है मणिपुर का। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का। यानी केरल में दो हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। दो जो है वो केरल में मनाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस देवी की उपासना में मनाया था? नटराज, शिव की मूर्ति के लिए। नटराज जो है वो शिव को ही कहता है, उन्हीं के उपासना के लिए जुड़ा हुआ है। कथक शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो कथा कहने वाला। जो कथा कहने वाला होता है उसे कथक कहते हैं। कथक डांस से पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है। आगे देखो, क्वेश्चन है कथकली नृत्य में किस प्रकार का मेकअप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वो रंग बिरंगा और मुखौटा जैसा मेकअप। यानी रंग बिरंगा और मुखौटे जैसे मेकअप का उपयोग कथकली डांस में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ओडिसी नृत्य किस मंदिर शैली से जुड़ा हुआ है? तो जो उड़ीसा वाला नृत्य है वो किस मंदिर से है? तो ये जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है, जहाँ पे 3 जो है, ये बलराम जी हैं और वो उनकी बहन है, और भगवान श्री कृष्ण का जो एक रूप है जगन्नाथ वाला, वो वहाँ विराजमान है। वहीं पे ये नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है मोहिनी का नृत्य है। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? तो मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। कौन ये मनाया किस राज्य में आता है? तो ये केरल राज्य में मतलब किया जाता है। आगे देखिए, मणिपुरी नृत्य किस धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित है? तो इसका ऑप्शन है, उत्तर है भागवत पुराण। तो मणिपुरी नृत्य जो है वो भागवत पुराण से प्रेरित है। आगे देखो, भरतनाट्यम नृत्य की विशेषता क्या होती है? भरतनाट्यम नृत्य की विशेषता क्या होती है? तो इसका होता है भाव होता है, राग होता है और ताल। मतलब इसके भाव भंगिमा और इसका राग और ताल का सामंजस्य होना ही भरतनाट्यम नृत्य की विशेषता होती है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस दरबार में विशेष रूप से विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर है मुगल दरबार में। यानी कथक जो डांस है इसका विकास जो हुआ है वो मुगल दरबार में हुआ है। मुगल दरबार था कहाँ? उत्तर भारत में था, नई दिल्ली साइड। तो इसलिए वहीं पे कथक डांस का विकास हुआ। बात की जाए कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस नृत्य में नर्तक क्या पहनते हैं? मतलब कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है उसमें नर्तक क्या पहनते हैं, यानी नाचने वाले क्या पहनते हैं? तो पारंपरिक आंध्र वेशभूषा। यानी ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए वहाँ पे पारंपरिक आंध्र वेशभूषा का निर्धारण किया जाता है, मतलब पहना जाता है। आगे देखो, मोहिनी अट्टम नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? मोहिनी अट्टम जो कि केरल में मनाया जाता है, इसके मूल लयबद्ध कोमल मुद्राएं। कथकली नृत्य में प्रमुख कथाएं किससे ली जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा रामायण और महाभारत से। यानी कथकली नृत्य में प्रमुख जो कथाएं हैं वो रामायण और महाभारत से ली जाती हैं। रामायण और महाभारत से। आगे देखो, ओडिसी नृत्य में मुख्य मुद्रा क्या होती है? तो ओडिसी नृत्य में मुख्य मुद्रा होती है त्रिभंगी मुद्रा होती है। ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा क्या कहलाती है? तो त्रिभंगी मुद्रा कहलाती है। समझ में आ गया है कि ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा जो है मतलब कौन सी स्थिति होती है? तो उसे कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो भगवान कृष्ण के। मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा भगवान कृष्ण की पूजा से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, भरतनाट्यम किस भाषा के गीतों पर आधारित होता है? भरतनाट्यम किस भाषा के गीतों पर? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। किधर? तमिलनाडु एरिया में इसका आयोजन यह नाटक किया जाता है। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। तो संस्कृत और तमिल भाषा इन दो युगों में इसके गीतों पर आधारित होता है। इन भरतनाट्यम जो गीत है वो संस्कृत और तमिल भाषाओं पर आधारित होता है। आगे देखो, कथक कथक नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था? तो तबला और पखावज का। इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था? तो तबला का और पखावज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो,
आगे है कि कथकली नृत्य में नृत्य करने वाले कौन होते हैं। तो कथकली जो नृत्य होता है जो कि केरल राज्य में होता है, यहाँ पे कलाकार कौन होते हैं, तो इसमें पुरुष कलाकार होते हैं। कौन से कलाकार होते हैं, पुरुष कलाकार होते हैं। मोहिनी अट्टम की पोशाक किस रंग की होती है। मोहिनी अट्टम जो कि केरल में ही होता है, उसकी पोशाक के तो सफेद और सुनहरी। इसकी पोशाक कैसी होती है, सफेद होती है और सुनहरी पोशाक इसकी होती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस देवता की आराधना से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, किस देवता से संबंधित है, तो ये भगवान कृष्ण जी से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राओं को क्या कहते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राओं को क्या कहते हैं, मतलब जब भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है उस समय जो नृत्य की मुद्राएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं। कौन सी मुद्राएं, हस्त मुद्राएं कहते हैं। अब देखो, कथकली नृत्य में प्रमुख भाव कौन कौन से होते हैं। तो कथकली डांस जो होता है जो कि केरल में होता है, वो इसमें वीर रस होता है, रौद्र होता है, करुण होता है और श्रृंगार, इस प्रकार के ये भाव होते हैं। वैसे 9 रस होते हैं, उन्हीं के आधार पर 9 भाव होते हैं, जिनमें से 4 भाव जो होते हैं वीर का, रौद्र का, करुण का और श्रृंगार भावों का उल्लेख कथकली डांस में, नृत्य में किया जाता है। आगे देखो, आगे है ओडिसी नृत्य की वेशभूषा में क्या विशेषता है। तो चांदी के गहने और साड़ी। ओडिसी नृत्य जो होता है उसकी वेशभूषा में विशेषता क्या होती है, तो इसमें चांदी के गहने और साड़ी का मुख्य विशेष स्थान होता है। देखो, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या होता है। तो राधा कृष्ण लीला, यानी मणिपुरी जो नृत्य होता है उसका मेन विषय होता है वो राधा कृष्ण, राधा जी की और कृष्ण भगवान जी की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है, इस नृत्य के माध्यम से प्रकट किया जाता है। आगे देखो, कथक नृत्य का प्रमुख अंग कौन सा होता है। तो घूमर यानी चक्कर, मतलब इसका जो प्रमुख अंग होता है वो चक्कर होता है, चक्कर लगाना। जैसे कथक नृत्य में ज्यादा से ज्यादा चक्करों की संख्या बढ़ाई जाती है। भरतनाट्यम का आरंभिक भाग क्या कहलाता है। तो भरतनाट्यम का जो आरंभिक भाग होता है वो अल्ला रिपु कहलाता है। भरतनाट्यम का आरंभिक भाग अल्ला रिपु कहलाता है। आगे देखो, मोहिनी अट्टम किस रूपक की कथा कहता है। मतलब जो मोहिनी अट्टम होता है जो कि केरल में मनाया जाता है वो किस रूपक की कथा कहता है। तो ये विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की, जो मोहिनी अवतार नहीं, जिस अवतार के द्वारा ही विष्णु भगवान ने जो राक्षस थे उनको विष, मतलब वो उनको अमृत पीने से रोका था, जो कि समुद्र मंथन के द्वारा निकला था, उसी मोहिनी अवतार के विषय में मोहिनी अट्टम जो है वो बताता है डांस जो है। कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सी विशेष कला होती है। तो प्लेट पर नृत्य, मतलब इसमें थाली रहती है उस पर नृत्य किया करते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है कुचिपुड़ी नृत्य के अंतर्गत। देखो आगे क्या है, कथकली में कलाकार अपने चेहरे को कैसे रंगते हैं। तो हरे रंग से, लाल रंग से, काले और पीले रंग से। यानी जो कथकली डांस जो होता है केरल में, इसके जो रंग होते हैं वो लाल, काले, हरे और पीले डांसों रंगों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है भरतनाट्यम नृत्य को और क्या कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य को और कहा तो इसे आगम नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य की प्रसिद्ध घराने कौन से हैं। तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से आते हैं। तो इस प्रकार से जो कथक नृत्य है जो कि उत्तर भारत का नृत्य है, ये किसका है, उत्तर भारत का। ये उत्तर भारत में किया जाने वाला नृत्य है और इसके जो प्रमुख कलाकार जो होते हैं वो जयपुर घराने से, लखनऊ घराने से और बनारस घराने से आते हैं, जिनमें से पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो मृदंग, मृदंग जो होता है वो ओडिसी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। अब देखो, मणिपुरी नृत्य का मुख्य परिधान क्या होता है। तो कुंजम जो होता है, कुंजम जो होता है वो उसका मुख्य परिधान होता है। आगे देखो, मोहिनी अट्टम की विशेष चाल को क्या कहते हैं। मोहिनी अट्टम जो कि केरला में मनाया, मतलब नृत्य केरला का नृत्य है, तो यहाँ पर जो इसकी विशेष चाल होती है उसे क्या कहते हैं, उसे लास्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्य। क्या कहते हैं, लास्य कहते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुचिपुड़ी का नाम किस गांव से पड़ा है। तो कुचेलापुरी, कुचेलापुरी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित एक गांव है, उसी के नाम पर इसका कुचिपुड़ी पड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है, मतलब किया जाता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मंदिरों से। भरतनाट्यम जो है पहले मंदिरों में किया जाता था, बाद में वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। कथक का आरंभ किससे माना जाता है। तो कथा वाचन से। जो कथा वाचन जो है, कथा करने वाले जो होते हैं वहीं से कथक का आरंभ माना जाता है।
देख कथकली का, कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली जो है वो केरल में होता है, कथक जो होता है उत्तर भारत राज्य में किया जाता है, ये चीज याद रखना है। अब देखिए कथकली का प्रदर्शन आमतौर पर कब होता है, तो रात भर, मतलब रात के समय, रात्रि के समय में कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ओडिसी नृत्य किस देवता की पूजा से संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस देवता की पूजा से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा से। इसमें 3 देवताओं का मंदिर है, जिसमें बलराम जी हैं, सुभद्रा हैं और जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान के ही अवतार के रूप में माने जाते हैं, या कहें अवतार ही हैं, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर है, जिसे हम लिंगराज मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, मणिपुरी नृत्य का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो रासलीला। मणिपुरी नृत्य का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो रासलीला। भरतनाट्यम में अभिनय किस अंग से होता है? तो नृत्य और हाथों की मुद्राओं से भरतनाट्यम में अभिनय किया जाता है। यानी भरतनाट्यम में जो अभिनय होता है वो नेत्र और हाथों की मुद्राओं से होता है। कथकली कलाकार मुखौटे क्यों लगाते हैं? जो कथकली कलाकार होते हैं वो बेसिकली मुखौटों का उपयोग करते हैं। तो क्यों लगाते हैं? तो पात्रों को दर्शाने के लिए, जैसे मतलब जो पात्र होते हैं उन पात्रों को दर्शाने के लिए मुखौटों का उपयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम किस भाव से संबंधित नृत्य है? तो श्रृंगार और भक्ति भाव से। एक श्रृंगार भाव और भक्ति भाव, इन दो भाव से मोहिनी अट्टम का जो निर्धारण है वो किया जाता है, मतलब मोहिनी अट्टम को प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल उद्देश्य क्या है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल उद्देश्य ईश्वर की आराधना और कथा प्रस्तुति है। बेसिकली भारत जो है वो ईश्वर के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव रखने वाला राष्ट्र है, इसलिए जो यहाँ के सभी नृत्य हैं वो ईश्वर की आराधना और उनकी कथा प्रस्तुति में ही समर्पित होते हैं। इस प्रकार से ये नृत्य होते हैं। तो ये थे जो मैंने आपको बताए आज। बेसिकली हमने आज 50+ क्वेश्चन किए हैं, और ये हमारे सारे क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड से। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ताकि आपको बार बार रिपीट कराने से आपको याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए। और आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। बस आप अपना प्यार बढ़ाते जाइए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद आपका।